नमस्कार किसान भाइयों। मैं जनक पटेल सिंजेंटा वेजिटेबल रायपुर में कार्यरत हूं, जो किसानों का सेवा देने का काम करता हूं। आज का जो हमारा जो उद्देश्य है, शिमला मिर्च शिमला की खेती के बारे जानकारी हासिल करना, जिसमें हमारे साथ शिमला के विशेषज्ञ क्रॉप मैनेजर है हमारे साउथ एशिया के मिस्टर GL चंद्रशेखर। उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आइए, स्वागत है चंद्रशेखर जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के किसान भाइयों, इस जो कार्यक्रम है हमारे शिमला के खेती के बारे हम विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जो कोरोना महामारी है उसके बारे हम थोड़ा चर्चा कर लें, ताकि उसमें हमको जो बचाव है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना दिनों दिन फैलती जा रही है, और उसके बचाव के लिए जैसे हमारे गवर्नमेंट ने हमको कुछ चीजें सुझाव के रूप में दिए हैं, जैसे कि मास्क लगाना डबल मास्क रहेगा और नाक का मुंह पूरा ढका रहेगा। दूसरा, अपने को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि सब जगह 18 और 45 साल के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो हमको ज्यादा ज्यादा वैक्सीनेशन लें और कोशिश करें कि किसी भी तरह से यदि लक्षण दिखाई दे तो आपके जो हमारे समीप डॉक्टर हैं उनको अपन दिखाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम स्वस्थ रहें। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो क्रॉप विशेषज्ञ हैं मिस्टर GL चंद्रशेखर, उनके पास ले चलता हूं, ताकि हमको पूरी जानकारी हमको मिल सके। वेलकम चंद्रशेखर जी। धन्यवाद जनक राम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान भाइयों को और उनकी सेवा में जुड़े हुए सभी कृषि संबंधित अधिकारियों को मेरा नमस्कार और सबको इस कार्यक्रम में स्वागत। मेरा नाम है GL चंद्रशेखर। मैं पिछले 14 साल से सिंजेंटा में काम कर रहा हूं। अभी मैं क्रॉप मैनेजर के तौर पे मिर्ची और शिमला मिर्ची की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। कार्यक्रम की आगे जाते हुए मैं थोड़ा आपको सिंजेंटा का परिचय करा दूं। सिंजेंटा, जैसे आप सब जानते हैं कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 90 से ज्यादा देशों में 150 साल से किसानों की सेवा में कार्यरत है। सिंजेंटा हर साल बिजनेस का 10% जो अमाउंट है वो R&D में लगाती है, यानी रिसर्च में लगाती है, जिसकी वजह से हमको हर साल नए नए आधुनिक किस्म मिलते आ रहे हैं और उसका भरपूर लाभ किसान भाई आप सब उठा रहे हैं। आज तक 30 फसलों में 2500 से ज्यादा किस्मों वैरायटी हमने लॉन्च किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंजेंटा की तरफ से R&D में कितने इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसकी वजह से कितने किसानों को इसके फायदा हुआ है। तो ये है सिंजेंटा का। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा शिमला मिर्ची की, जो कि आज का टॉपिक है, शिमला मिर्ची की। शिमला मिर्ची भारत देश में बहुत पुरानी क्रॉप है, 40 इयर्स का हिस्ट्री है और भारत देश में पहली बार सिंजेंटा ने हाइब्रिड इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 32 साल पहले। 32 साल पहले सिंजेंटा ने पहली हाइब्रिड लॉन्च किया था, वो था इंदिरा। उसके बाद जैसे जैसे किसानों का रिक्वायरमेंट आ रही थी, जैसे जैसे एडवांस हाइब्रिड चाहिए था, उसी हिसाब से सिंजेंटा हर हमेशा एक नए नए हाइब्रिड लॉन्च करके आ रही हैं। जैसे कि इंदिरा के बाद हमने पैलाडिन दिए थे महाराष्ट्र के लिए, और हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे पास डॉलर है। PGH में हम बॉम्बी और बेले दिए थे। ऐसे बहुत सारे किस्म देते आ रही हैं। उसके साथ शिमला मिर्ची में इस किस्मों के साथ साथ उनकी बहुत सारी जानकारी और उनकी खेती का ज्यादा सा इंफॉर्मेशन हमारी टीम किसान भाइयों को देते आ रही है। तो ये है बहुत बड़ी योगदान सिंजेंटा की शिमला मिर्ची में। और अब हम बात करते हैं कि शिमला मिर्ची के रिक्वायरमेंट क्या है, आजकल का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे 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 इस शिमला मिर्ची का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे ही उसका रिक्वायरमेंट बदल रही है। हर साल उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा बदल रही है। वो हो सकता है कि किसानों की रिक्वायरमेंट हो, या व्यापारियों की रिक्वायरमेंट हो, या ग्राहक की रिक्वायरमेंट हो। अलग अलग लोगों की अलग अलग मांग बढ़ रही है। आज की डेट में हम देखते हैं तो 6 रिक्वायरमेंट है जो किसानों की और व्यापारियों की रिक्वायरमेंट है। उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो अर्लीनेस है, यानी जल्दी फलन। जल्दी फलन का
फायदा आप सब जानते हैं, जल्दी फलन होने के नाते आपका माल मार्केट में जल्दी पहुंचेगा, पहले पहुंचने से अच्छे दाम मिल जाएगा। ये एक कैरेक्टर है इसका, जो सभी किसान उसको चाहते हैं, अर्लीनेस, जल्दी फलन चाहते हैं। और दूसरा रिक्वायरमेंट है ब्लॉकी फ्रूट विथ फोलोब्स। ये शेप का है, शेप ब्लॉकी होनी चाहिए और विथ फ्लोलोब्स, यानी शेप जैसा आकार होनी चाहिए और उसमें 4 खाने होने का जरूरत है आज के डेट के मार्केट में। और अगर हम तीसरी रिक्वायरमेंट देखें, वो है गुड डिसीज टॉलरेंस, यानी रोगों के प्रति सहनशील शक्ति, वो है तीसरी रिक्वायरमेंट। और एक दूसरा रिक्वायरमेंट है, ये है डार्क ग्रीन कलर। आज की डेट के अगर हम कलर का बात करें तो गहरा हरा रंग का रिक्वायरमेंट है मार्केट की। और एक रिक्वायरमेंट है, वो है फ्रूट फॉर्मनेस, यानी फल की ठोस। आप सब जानते हैं, एक अच्छी फल की ठोस की वजह से हम उसको दूर दूर तक ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी ये फ्रेश रहना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसपोर्ट होने का एक है, और वहां पे फ्रेश रहना, ताकि वहां हम व्यापारी उसको ग्राहक को बेच सके। तो एक हो गया रिक्वायरमेंट। और सबसे आखिरी रिक्वायरमेंट है, वो है हाई यील्ड। किसानों की तरफ से उनका हमेशा ये रहेगा रिक्वायरमेंट की हाई यील्ड, यानी ज्यादा फसल आना। तो ये है कुल मिला के 6 रिक्वायरमेंट आज की डेट में, मार्केट की हो या किसानों की। ओके, ये सब ध्यान में रखते हुए, ये जो हमने 6 रिक्वायरमेंट आज की डेट में हमने देखा, ये सब ध्यान में रखते हुए सिंजेंटा का R&D साइंटिस्ट जो है, वो एक नया हाइब्रिड, नया किस्म डेवलप किए हैं और उसको हम लॉन्च किए हैं। वो है सिंजेंटा का इंट्रूडर। शिमला मिर्ची में सिंजेंटा का नया पेशकश, वो है इंट्रूडर। चलिए अब हम इंट्रूडर के बारे में ज्यादा जानकारी मैं देता हूं आपको। पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका प्लांट टाइप की, यानी पौधे की बनावट। अगर हम पौधे की बात करेंगे तो पहला कैरेक्टर है इसका स्ट्रॉन्ग स्टेडी विगरस प्लांट विथ लेस लॉजिंग, यानी एक एक मजबूत पौधा है, ताकतवर पौधा है। आप जानते हैं कि एक मजबूत पौधा होने के नाते ये ज्यादा फ्रूट लोड लेने की क्षमता ज्यादा है, और ज्यादा फलन होने के बावजूद पौधा गिरता नहीं है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इसका। आप देखे हैं कि दूसरे किस्मों में जैसे ही फलन ज्यादा बढ़ती है तो पौधा गिर जाती है वेट से। तो इंट्रूडर में जो जबरदस्त पौधा जो है, मजबूत पौधा जो है, वो ज्यादा फलन होने के बावजूद भी नहीं गिरती है ना। और दूसरी प्लांट कैरेक्टर है, वो है मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस विद लेस इंटरनल डिस्टेंस, यानी इसमें ज्यादा सा ब्रांचेस है, और इंटरनोड जो हम बात करते हैं उसमें एक इंटरनोड से दूसरे इंटरनोड का अंतर जो है वो बहुत ही कम है। क्या है इसके फायदा? मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस से आपको सबको जानते हैं कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस से आपको ज्यादा फल मिलने वाला है, और लेस इंटरनोड से रहने से आपको जल्दी जल्दी फलन मिलता जाएगा, यानी आपको हर तुड़ाई में बहुत ही कम अंतर होगा, बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा तुड़ाई कर सकते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर है इंट्रूडर की। और तीसरी प्लांट टाइप का कैरेक्टर है, वो है हेवी बियरिंग कैपेसिटी, यानी हेवी फ्रूट सेटिंग है इसमें, हेवी फ्रूट लेती है, फ्लावरिंग ज्यादा है और फ्रूटिंग ज्यादा है इसमें, हेवी बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, जिसके लिए आपको ज्यादा यील्ड, मतलब ज्यादा फसल आप इसमें पा सकते हैं। ये है इसका प्लांट कैरेक्टर्स, इसका पौधे की बनावट। और आगे हम बात करेंगे इसका फ्रूट टाइप की, जो इसका खास है, जो भी उसको दूसरे किस्मों से अलग बनाता है, वो है उसका फ्रूट टाइप। उसमें पहला कैरेक्टर है, वो है परफेक्ट यूनिफॉर्म ब्लॉकी फ्रूट। जैसे कि हमने बात की थी मार्केट रिक्वायरमेंट में, जैसे हम शेप के बात करेंगे तो ब्लॉकी फ्रूट का रिक्वायरमेंट है। इंट्रूडर में एक परफेक्ट ब्लॉकी फ्रूट आपको मिल जाएगी, वो भी विथ 4 लोब्स, यानी सेब के आकार, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, सेब आकार है और 4 काने हैं। ये है आज की डेट का सख्त जरूरत नो शेप ब्लॉकी फ्रूट, जो कि बहुत ही कम किस्मों में आप ये शेप को पा सकते हैं। और इंट्रूडर में खास करके आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकी फ्रूट दिखेगी, वो भी 4 खाने वाला, है ना। और तीसरी इसका फ्रूट कैरेक्टर है, वो है इसका रंग के बारे में। इसका रंग है आकर्षक गहरा हरा रंग,
जो भी ग्राहक और व्यापारियों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर मार्केट में जाते हैं शिमला मिर्ची खरीदने में, तो हमको गहरा हरा रंग दिखते ही हमको थोड़ा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वो आकर्षक गहरा हरा रंग आप इंडोर में पा सकते हैं। और एक फ्रूट कैरेक्टर है इसका, एक्सीलेंट फ्रूट फर्नेस, यानी फल का ठोस। इंडोर में फल का एकदम बढ़िया ठोस है, और आप सब जानते हैं कि ये एक अच्छे ठोस होने के नाते आप इसको बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद ये एकदम फ्रेश ताजा रहेगा, ताकि ग्राहक हो या व्यापारियों को एक ताजा ताजा सा फसल मिल सके। और आखिरी फ्रूट कैरेक्टर है वो है गुड फ्रूट वेट, यानी फ्रूट की वजन जो है, फल की वजन जो है इसमें ज्यादा है, तो आप कम पैकिंग मटेरियल से आपको इसको ज्यादा आपको इसमें रफ्त कर सकते हैं। ये इसमें स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही कम से कम किस्मों में दिखेगी आपको। तो किसान भाइयों, ये था इसका प्लांट एंड फ्रूट टाइप, जो कि मार्केट में बहुत ही यूनिक है, अलग है ये इसमें, और ये पहली बार ये सब चीजें हम इंडोर में पा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा ये पौधे की बनावट और फ्रूट टाइप के अलावा क्या स्पेशल और भी स्पेशल है इंडोर में, अभी हम जानते हैं। या अभी स्पेशल कैरेक्टर में बात करूं तो ये अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग विद हाई यील्ड, यानी जल्दी फलन, जो कि हर किसान का एक रिक्वायरमेंट, जैसे हमने बात किया था, वो है जल्दी फलन। जल्दी फलन होने के नाते क्या होता है, आपका माल मार्केट में पहले पहुंच जाती है, पहले पहुंचने से जल्दी बिक जाती है, और एक अच्छे दाम में बिक जाती है। जैसे आप जानते हैं कि सीजन में जो भी माल पहले पहुंचती है तो उसको डिमांड ज्यादा रहती है, वो एक अच्छे दाम में बिक जाती है। वो कैरेक्टर आप इंडोर में पा सकते हैं, जल्दी फलन यानी अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की। और गुड फोलिया डिसीज टॉलरेंस, यानी रोगों को प्रति सहनशील शक्ति। ये आज की डेट में सख्त जरूरत है, क्योंकि बदलती हुई मौसम में आप जानते हैं कि हर साल एक नए 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 बीमारी, नए नए रोग आप देखते जा रहे हैं। तो उसके उसके प्रति सहनशील शक्ति बहुत ही सख्त जरूरत है, वो आप इंडोर में पाएंगे। इंडोर में फोलिया डिसीज यानी रोगों के प्रति सहनशील शक्ति बहुत ही अच्छी है। इसलिए आप इसमें कम से कम बीमारी देख सकते हैं। और एक अच्छी सी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है इसका, गुड कोल्ड सेट विद बेटर ऑरआई। कोल्ड सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्ड सेट का मतलब क्या है कि सर्दी में भी फलन में रुकावट नहीं आएगी, सर्दी में भी फ्रूटिंग का बरकरार रहना। तो वो बहुत ही कम से कम किस्मों में आप देखते हैं, जैसे सर्दी आती है तो फलन रुक जाती है ना, बहुत सारी किस्मों में। इंडोर में गुड कोल्ड सेट होने के नाते सर्दी में भी फलन में रुकावट नहीं आएगी। ये अच्छी कैरेक्टर है, आप इंडोर में पा सकते हैं विद बेटर आरओआई। बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी लागत की प्रति आपका मुनाफा, लागत के प्रति ज्यादा मुनाफा आप इंडोर में पा सकते हैं। वो था गुड कोल्ड सेट विद बेटर आरओआई। और यील्ड की बात करें, अगर हम इसका टोटल उपज की बात करें, ये आपको 30 से 35 मीट्रिक टन मिनिमम आपको इसमें यील्ड मिल जाएगी। एक हाई यील्डर, जैसे हमने बताया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत पौधा है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रूट लोड ले सकती है, और शॉर्ट इंटरनोड होने के नाते ये आपको जल्दी फलन मिलेगा, और तुड़ाई और दो तुड़ाई के बीच अंतर जो है बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा फलन मिलते आएंगे। तो आपका ओवरऑल यील्ड जो है वो इसमें ज्यादा दिखेगा। अगर हम बात करें इसका बुआई का टाइम, तो आप इसको अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, अप्रैल या मई से शुरू कर सकते हैं, और आप नवंबर दिसंबर तक इसका बुआई हो सकती है। स्पेसिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेसिंग रहना चाहिए इसका 4.5 to 1.5, यानी पंक्ति से पंक्ति जो है वो 4.5 फीट का रहना चाहिए, और पौधा से पौधा 1.5 फीट रहना चाहिए। फर्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि हमने बात किया है कि इंट्रोडर जो है अर्ली है, जल्दी फलन आती है, उसी हिसाब से आपको फर्टिगेशन भी थोड़ा आगे देना होगा। अगर मानिए कि आपने फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग अपने 20 या 25 दिन में दे रहे हो, तो आपको 7 या 8 दिन उसको पहले ही देना होगा, ताकि ये जो अर्ली फ्लावरिंग है, जल्दी फलन जो है उसका बरकरार रहे। और अगर हम फर्टिगेशन रिक्वायरमेंट का बात करें तो एनपीके
रेशियो 150, 125, 125। इस मात्रा में आपको एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देनी होगी। इसके साथ साथ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये भी देना होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आप जब जानते हैं कि आयरन, कॉपर, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, इसका बोरॉन खास तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर मिनिमम 10 टन आपको देना होगा, और ज्यादा दे सकते तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि जितना ज्यादा हो सकता है आपको इसका ज्यादा गोबर दे सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें पहली तुड़ाई आपको 55 डेज से 60 डेज में पहली तुड़ाई आपको इसमें देख सकते हैं, यानी अर्ली फ्रूटिंग जो है, जिसकी वजह से आपको पहली 55 दिन में ही आपको पहली तुड़ाई दिखेगी। इसमें 55 से 60 दिनों में आपको पहली तुड़ाई आ जाएगी। और टोटल क्रॉप ड्यूरेशन अगर हम बात करें, ये 180 टू 210 डेज है। एक अच्छी मेंटेनेंस में आपको 180 टू 210 डेज तक ये आपको फसल दे सकती है। तो ये था इसका स्पेशल कैरेक्टर्स। आगे जाते हुए आपको वैल्यू प्रोपोर्शन हम बात करेंगे, किसानों को क्या है, इसको व्यापारियों को क्या है, और ग्राहक को क्या है, क्या क्या अच्छा चीज मिल रही है ये सब लोगों को। अगर वो किसानों को बात करें तो अर्ली हाइब्रिड है, अर्ली यील्डर है, यानी जल्दी फलन देख सकते हैं आप, मार्केट में जल्दी पहुंच सकते हैं माल और अच्छे दाम में बिक जाती है। हाई यील्ड है, इसमें जैसे कि हमने बताया कि इसमें फ्रूट लोडिंग की शक्ति है ज्यादा, इसमें आप इसमें फसल पा सकते हैं। और सबसे खास है इसका फ्रूट है, जैसे हमने बताया कि ये परफेक्ट ब्लॉकी फ्रूट है। ब्लॉकी फ्रूट होने के नाते मार्केट में जल्दी और एक अच्छे दाम में आप बेच सकते हैं। दूसरे किस्मों के मुकाबले में ये एक अच्छी दाम में बिक जाएगी। किसान भाइयों, जैसे कि हमने लास्ट ईयर कुछ किसानों को ट्रायल दिए थे, जो भी इसको लास्ट ईयर इसको कल्टीवेट किया था, वो जैसे मार्केट में गया, अभी इंट्रूडर नाम से वो ले रहे हैं मार्केट में, और जैसे इंट्रूडर का फल मार्केट में जाती है, पहले बिक रही है, अच्छी दाम में बिक रही है ना। और उसके साथ है इसका गुड फोलियर डिसीज टॉलरेंस, यानी रोगों के प्रति अच्छे सहनशील शक्ति, वो आप इंट्रूडर में पा सकते हैं। ट्रेडर के लिए, व्यापारियों के लिए ये एक आकर्षक गहरा हरा रंग है, जो कि आप बाद में ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं, तो अच्छी दाम में बेच सकते हैं इसको। और इसका ठोस एकदम बढ़िया ठोस है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी ये एकदम फ्रेश रहेगी, है ना। और यूनिफॉर्मिटी, एक समान, सभी फल एक समान रहती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दाम भी मिल जाती है मार्केट में। कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए एक अच्छी बढ़िया फ्रूट है। अब ज्यादा दिन तक आप रख सकते हो, और इसका टेस्ट और कलर एंजॉय कर सकते हो। तो ये था कुल मिला के वैल्यू प्रोपोजिशन। तो किसान भाइयों, ये था इंट्रूडर, नए जमाने का आविष्कार। सो इंट्रूडर का रंग और आकार। तो इंट्रूडर आ रही है सिंजेंटा का R&D से, जो कि आज की डेट में जो भी मार्केट का रिक्वायरमेंट है वो सब इंट्रूडर में है। आशा करता हूं कि आप सबको इंट्रूडर पसंद आएगी, और आप सब इसका खेती करके इसका लाभ उठाएंगे। तो ये सब बोल के अभी मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उसको आपको उत्तर दे सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपने हमारे विशेषज्ञ से इंट्रूडर शिमला के बारे जानकारी हासिल किया, तो जो हमारे किसानों ने इसको अभी तक लगा चुके हैं अपने खेतों में, उनका क्या अनुभव है उनके जुबान में हम सुनते हैं। चलिए फील्ड पे चलते हैं कैप्सिकम के। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात चौहान, मैं छत्तीसगढ़ में मोहभट्टा गांव बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में मैं खेती करता हूं। लगभग मेरे यहां अभी 45 एकड़ में शिमला लगा है, जिसमें 10 एकड़ इंट्रूडर लगा हुआ है। शिमला की खेती में हमारी उम्मीद रहती है कि वैरायटी वायरस फ्री रहे, डिजीज़ फ्री रहे,
अर्ली हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो, 45 से 50 दिन में माल चालू हो जाना चाहिए। अभी मैंने 10 एकड़ में सिंजेंटा की इंट्रूडर लगाई है, जिसका रोपाई 27 अगस्त में किया है और उसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ 18/10 को और अभी तक 3 पिकिंग हो चुकी है। लगभग 9 टन माल निकला है और उसका फ्रूट क्वालिटी बहुत अच्छा है। लगभग 120 से 150 ग्राम के बीच का साइज़ है। कीपिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी तक की इंट्रूडर की फसल सही चल रही है, बहुत अच्छा है इसका उत्पादन। और आगे अभी मार्च अप्रैल तक जब पूरी फसल कंप्लीट होगी तब इसका फाइनल उत्पादन के बारे में अपन बोल पाएंगे। और अभी बीमारी और इसका डिजीज़ का कोई अभी दिक्कत नहीं है, अच्छी चल रही है फसल अभी तक में। नमस्ते सर। मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा गांव बेरला से अनूप सिंह पिछले 8-10 साल से शिमला की खेती कर रहा हूं, जिसमें अब की साल मैंने 8.5 एकड़ में शिमला की खेती की है, जिसमें से मेरा 1.5 एकड़ में इंट्रूडर सिजेंटा का इंट्रूडर लगाया है, जिसका फल भी एकदम अच्छा है, 4 लोक वाला है, एकदम सुंदर फल, मतलब अट्रैक्टिव फल है, जिसका शेप भी चारों तरफ से अच्छा है, जिसका डेठा बोलते हैं, जिसको नाकू भी बोलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। और दूसरा इसकी खासियत मेरे को ये लगी कि इतना ही क्षेत्र में दूसरी वैरायटियाँ लगी हैं तो मेरा वायरस ज़्यादा है पौधों में औरों में, इसमें यहाँ से देखने से एक पौधा में भी वायरस नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इस वैरायटी को बहुत अच्छा मानता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ग्राम तरकोरी दुर्ग जिला से और कैप्सिकम की खेती मैंने इस बार सिंजेंटा की इंट्रूडर वैरायटी लगाई है और अभी तक क्रॉप देखने से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लगभग ये 45 डेज़ के आसपास में स्टार्ट हुआ और अभी तक मेरी 3 से 4 हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और अभी फ्रूट देखने से मेरे को बहुत मार्केट वैल्यू भी और ग्रीननेस भी बढ़िया दिख रही है और अभी तक क्रॉप देखने से मैं संतुष्ट हूँ इसको देखने से। नमस्ते, मेरा नाम वैभव चावड़ा है, मैं एक किसान हूँ। मैं करीब 4-5 साल से शिमले की खेती कर रहा हूँ। उसके पहले मेरे पिताजी लोग करते थे, तो लास्ट ईयर मैंने ट्रायल में बहुत सारे वैरायटी लगाई थी, तो उसमें मैंने सिंजेंटा का इंट्रूडर भी लगाया था, जो कि सभी ट्रायलों में से सबसे ज़्यादा उत्पादन हमको इंट्रूडर नहीं दिया था और बहुत अर्ली भी था दूसरों के कंपैरिजन में। अच्छे खासे शुरू में प्राइस मिले, हर 3 दिन में उसकी तोड़ाई हम लेते हैं और करीब 1.5 टन प्रति एकड़ टूट रहा है अभी फ़िलहाल और अच्छा खासा लग रहा है ऐसा कि अच्छा रहेगा ये। तो पिछले साल हमने सिंजेंटा कंपनी का इंट्रूडर शिमला लगाया था 10 एकड़ में, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसका शिमला का फ्रूट क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, पौधे की बनावट बहुत ही अच्छी थी, इंटरनोड डिस्टेंस बहुत अच्छा था और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी थी। साइज 120 से 150 ग्राम के साइज लगभग आ रहा था, जो मार्केट में पसंद किया जा रहा था और इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अगले साल हम फिर इस वैरायटी को लगाना चाहेंगे। ट्रायल के रूप में 2 एकड़ में इंट्रूडर लगाया है, बहुत ही अच्छी शेप का फल होता है, चारों लोग आते हैं और कलर भी एकदम डार्क ग्रीन प्यारा, यानी कि ऐसा जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। बहुत एकदम बहुत बड़ा भी नहीं और एकदम छोटा भी नहीं, एक नंबर साइज, बिल्कुल चिकना, ऊपर से एकदम चमकीला शाइनिंग वाला फल था। तो लास्ट ईयर मैंने 10 एकड़ में उसको इंट्रूडर को मैंने लगाया था और प्लांट वगैरह कैनोपी वगैरह भी बहुत अच्छी थी, फ्रूट भी पूरे ब्लॉक ही आ रहे थे, लगभग 180 से 200 ग्राम तक उसका फ्रूट का साइज आ रहा था। और मार्केट में वैरायटी को अपन जैसे भेज भी रहे थे तो वहाँ के व्यापारी लोग पसंद भी कर रहे थे उसको, लेकिन वैरायटी बोलें तो वैरायटी बहुत अच्छी है नो डाउट, और प्लांट की कैनोपी वगैरह भी बहुत अच्छी है और मार्केटेबल वाले फ्रूट निकल रहे थे उसमें और बढ़िया रहा मेरा अनुभव। तो 13 एकड़ में मैंने सिंजेंटा कंपनी की इंट्रूडर वैरायटी मैंने लगाई थी। ये मैंने जुलाई लास्ट वीक में इसका मैंने टीपी किया था और करीब 40 दिन में ही मैंने फ़र्स्ट पिकिंग इसका लिया था। हालांकि इसका पिकिंग चालू होता है 50 से 55 दिन में और इसका फ्रूट क्वालिटी बहुत ही अच्छा है जो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस के।
उसमें करीब मतलब साइज़ बहुत ही बढ़िया थी, कलर भी अच्छा था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बढ़िया 4 लोब आता है और मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड थी, दलाल भी इसको पसंद कर रहे थे। तो फ्रूट क्वालिटी तो अच्छी है। पौधे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फंगल डिजीज़ इसमें बहुत ही कम आया था दूसरे वैरायटियों के मुकाबले और वायरस टॉलरेंस भी इसका बहुत ही अच्छा था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके बारे में। देखा किसान भाइयों, आपने हमारे किसानों का अनुभव देखा और उनका अनुभव से हम ये मिलती है कि हमारा जो कैप्सिकम इंट्रूडर वैरायटी है बहुत अच्छा है। तो आप सबको इसको लगाएं और साथ में इस कार्यक्रम में आपने जो समय दिया उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इसके साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिंजेंटा के जो प्रतिनिधि हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हर जगह आपको सेवा देने के लिए तत्पर हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरगढ़ में हमारे अरशद खान है, अंबिकापुर सरगुजा में सोनू सिंह है, बिलासपुर में विजय कुमार है और मैं खुद रायपुर में हूँ। जगदलपुर में विजया मैडम है और आपका जो बरहमपुर हेडक्वार्टर है उड़ीसा में वहाँ विभू प्रसाद मिश्रा है। तो आपको इनसे जो भी जानकारी चाहिए आपको शिमला की खेती इंट्रूडर के बारे मिलता रहेगा। तो चंद्रशेखर जी, आपका इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे किसानों को अच्छी जानकारी दिया। धन्यवाद जनक राम जी। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि ये इंट्रोडक्शन किस्म आपको पसंद आई और आप इसको आगे लगाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।